इकोनॉमिक्स ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर मैं सभी छात्रों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आने वाले पहले अध्याय की ओर, जिसमें परिचय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आय का चक्रीय प्रवाह। इसे हम आय का वर्तुल प्रवाह भी कहते हैं। चक्रीय का मतलब आय का चारों ओर चक्रण, यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और द्विक्षेत्रीय मॉडल के अनुसार इसे हम देखेंगे। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, तो बच्चों यह जो शीर्षक है, टॉपिक है आय का चक्रीय प्रवाह या वर्तुल प्रवाह, जो कि बोर्ड परीक्षा के मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अधिकतर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। और क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि द्विक्षेत्रीय मॉडल में आय का चक्रीय या वर्तुल प्रवाह को समझाइए। या द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मैंने आपको पहले ही बताया था, एक परिवार और व्यावसायिक फर्म। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो इस प्रकार से इसका प्रश्न बनेगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था, अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र होते हैं। उनमें से पहले हम आज देखेंगे द्विक्षेत्रीय मॉडल में। तो पहला है आपका परिवार क्षेत्र। पहला क्या आता है आपका बच्चों? परिवार। ये हो गया आपका परिवार क्षेत्र। और दूसरा होता है आपका व्यावसायिक फर्में। व्यावसायिक फर्में, पहला आपका परिवार क्षेत्र हो गया और दूसरा व्यावसायिक फर्में, यानी कि इनको हम उत्पादक क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे फर्म, उद्योग या कंपनियां। तो आय का चक्रीय प्रवाह को समझने के लिए आपको परिवार और व्यावसायिक फर्मों की अगर मैं बात करता हूं द्विक्षेत्रीय मॉडल के अनुसार, तो देखिए आपको मैंने पहले ही बताया था, परिवार में क्या होते हैं, परिवार के जो लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, ये क्या प्रदान करते हैं व्यावसायिक फर्मों को? ये प्रदान करते हैं प्यारे बच्चों साधन सेवाएं, या इनको हम कारक सेवाएं भी बोलते हैं। साधन सेवाएं या इनको हम कारक सेवाएं भी बोलते हैं। परिवार का काम होता है कि उपभोग करना या सेवाएं देना। तो परिवार क्या करते हैं? व्यावसायिक फर्मों में या कंपनियों में क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, सेवा देते हैं। अब वो सेवा, साधन सेवाएं किस रूप में? यानी कि मैंने कहा था साधन सेवाएं भूमि, फिर श्रम, पूंजी व उद्यम के रूप में, यानी कि साहस के रूप में ये साधन सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे साधन सेवाएं मतलब जैसे कि परिवार के लोग या सदस्य क्या करते हैं? व्यावसायिक फर्मों या फैक्ट्रियों में क्या करते हैं? काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वह श्रम कहलाता है, यानी कि श्रम सेवाएं प्रदान करते हैं। इसी प्रकार अन्य रूप से सेवाएं भी व्यावसायिक फर्मों को किसी न किसी माध्यम से मिलती रहती हैं, और उसके बदले में व्यावसायिक फर्में परिवार के लोगों को, यदि परिवार के लोग यहाँ काम करते हैं तो उसके बदले में उनको वेतन या मजदूरी दी जाती है। तो इस प्रकार परिवार के लोग या सदस्य क्या करते हैं? व्यावसायिक फर्मों को साधन सेवाएं प्रदान करते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी व उद्यम के रूप में। और ठीक इसी प्रकार व्यावसायिक फर्म में जब इन साधन सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो व्यावसायिक फर्में क्या करती हैं? अत्यधिक लाभ कमाने के लिए परिवार के लिए वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण करते हैं। किसके लिए? परिवार के लिए। जैसे प्रोडक्ट बनाती है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं व सेवाएं परिवार को प्रदान करते हैं। जैसे किस रूप में? जैसे व्यावसायिक फर्में साबुन, तेल, शैम्पू या बस, स्कूटर, कार इत्यादि, ये विभिन्न प्रकार की उपभोग की जो वस्तुएं होती हैं, जिसका उपभोग परिवार के लोग या सदस्य करते हैं, और इनका निर्माण व्यावसायिक फर्में परिवार के लिए करती हैं। परिवार साधन सेवाएं प्रदान करते हैं, और जिसके बदले में व्यावसायिक फर्में
वस्तुएं व सेवाएं परिवार को प्रदान करते हैं। तो ये तो हुआ आपका सेवाओं का आदान प्रदान। तो सेवाओं का आदान प्रदान मैंने पहले ही कहा है वास्तविक प्रवाह कहलाता है। ये हुआ परिवार और व्यावसायिक फर्मों में साधन सेवाएं और वस्तु व सेवाओं का आदान प्रदान। तो यदि बच्चों आपने वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह दोनों अच्छे से प्रीवियस वीडियो में देख लिए और समझ लिए, तो आय का चक्रीय प्रवाह कोई नई चीज़ नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आय का जो चक्रीय प्रवाह है वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह दोनों प्रवाह का संपूर्ण योग है। आय का चक्रीय प्रवाह या वर्तुल प्रवाह जो है वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह दोनों का क्या है, संपूर्ण योगफल है। अब कैसे है, मैंने आपको साधन सेवाओं का आदान प्रदान जो है वो वास्तविक प्रवाह कहलाता है। तो ये हुआ आपका वास्तविक प्रवाह। अब दूसरा, इसके बदले में व्यावसायिक फर्में क्या करती हैं, परिवार को जब हम यहाँ पे साधन सेवाएं देते हैं तो इसके बदले में व्यावसायिक फर्में परिवार को इन साधन सेवाओं पर भुगतान मनी के रूप में, मुद्रा के रूप में या आय के रूप में किसे करना होता है, परिवार को देना होता है। तो साधन सेवाएं व्यावसायिक फर्में परिवार को देते हैं। साधन सेवाओं के बदले व्यावसायिक फर्में साधन भुगतान करते हैं और ये साधन भुगतान परिवार के लिए आय कहलाती है। जैसे भूमि का पारिश्रमिक लगान, श्रम के बदले मजदूरी, पूंजी के बदले ब्याज और उद्यम यानी साहस के बदले लाभ, साधन भुगतान आय के रूप में किसे दिया जाता है, परिवार को दिया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से व्यावसायिक फर्में जब परिवार के लिए वस्तुएं बनाते हैं, जैसे कि आपका साबुन, तेल, बस, स्कूटर, पेन, पेंसिल, किताबें तो आदि जब ये परिवार के लिए बनाते हैं, तो इस प्रकार परिवार इन्हीं साधन आय जो कि इनको आय के रूप में किस लिए दी जाती है, निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, भरण पोषण के लिए, तो तब इन वस्तुओं का वो खरीद करते हैं और इन वस्तुओं की खरीदारी या उपभोग करके तब क्या करते हैं, उपभोग व्यय के रूप में यानी कि वस्तु की कीमत के रूप में या उपभोग व्यय के रूप में वो मुद्रा के रूप में व्यावसायिक फर्मों को प्रदान करते हैं। और यही उपभोग व्यय क्या कहलाता है, व्यावसायिक फर्मों के लिए आय कहलाती है। क्या कहलाती है, आय कहलाती है। अतः इस प्रकार कहा जा सकता है व्यावसायिक फर्में साधनों का भुगतान आय के रूप में परिवार को करते हैं और परिवार वस्तु व सेवाओं का उपभोग करके वस्तु की कीमत के रूप में या उपभोग व्यय के रूप में व्यावसायिक फर्मों को देते हैं और ये उपभोग व्यय व्यावसायिक फर्मों के लिए आय कहलाती है। इस प्रकार आय का जो चक्रण है किस प्रकार होता है, देखिए, व्यावसायिक फर्मों से परिवार की ओर और परिवार से व्यावसायिक फर्मों की ओर आय का चक्रण होता रहता है, लगातार या निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार ये आय का जो प्रवाह या वर्तुल प्रवाह है यानी व्यावसायिक फर्मों से परिवार की ओर, परिवार से उपभोग व्यय के रूप में जो कि व्यावसायिक फर्मों के लिए आय कहलाती है, व्यावसायिक फर्मों की ओर ये चक्रण निरंतर लगातार चलता रहता है। इस प्रकार आय लगातार घूमती रहती है और इसी प्रवाह या इसी चक्रण को ही, यही जो चक्रण कहलाता है, चक्रण यानी वर्तुल प्रवाह, यही जो वर्तुल प्रवाह है, चक्रण है, आय का चक्रीय प्रवाह कहलाता है। तो ये हुआ बच्चों द्विक्षेत्रीय मॉडल में परिवार क्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र में आय का चक्रीय प्रवाह। तो सरल शब्दों में कि जब व्यावसायिक फर्में साधनों पर भुगतान आय के रूप में परिवार को करते हैं और परिवार वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करके उपभोग व्यय जो कि परिवार के लिए आय होती है, परिवार से जब ये
उपभोग व व्यावसायिक फर्मों में आदान प्रदान होता है, तो कहा जा सकता है कि परिवार और व्यावसायिक फर्मों में मुद्रा के रूप में आय का चक्रण परिवार व्यावसायिक फर्मों से परिवार की ओर और परिवार से व्यावसायिक फर्मों की ओर लगातार या निरंतर चक्रण होता रहता है, और यही चक्रण ही क्या कहलाता है? आय का चक्रीय प्रवाह कहलाता है। तो इन क्षेत्रों के बीच आय का चक्रण लगातार होता है, और यही आय का चक्रण ही व्यावसायिक फर्मों से परिवार और परिवार से व्यावसायिक फर्मों को लगातार निरंतर ये प्रक्रम चलता है और कभी रुकता नहीं है। और इसी प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं? द्विक्षेत्रीय मॉडल में या द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इस प्रकार इस मॉडल को संक्षिप्त रूप से या अन्य रूप से भी इस प्रकार समझा जा सकता है। अर्थात जब फर्म में उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा, तो क्या करते हैं? जब प्रोडक्शन होगा तो वो क्या करते हैं? परिवार को मुद्रा के रूप में, साधन भुगतान के रूप में, साधन आय मुद्रा के रूप में देते हैं परिवार को। और परिवार क्या करता है? जब इन्हें आय प्राप्त होती है तो ये फर्मों से उत्पादित वस्तुओं का उपभोग करके उपभोग व्यय के रूप में व्यावसायिक फर्मों को मुद्रा के रूप में देते रहते हैं। तब जब ये उपभोग व्यय व्यावसायिक फर्मों को देते हैं तो व्यावसायिक फर्मों के लिए उपभोग व्यय क्या होती है? आय होती है, इनके लिए इनकम होती है। तब ये फिर जब फर्मों को इनकम प्राप्त होती है तो तब ये क्या करते हैं? फिर पुनः उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? जब इन्हें इनकम प्राप्त होगी तब ये क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इस प्रकार जब रिप्रोडक्शन होगा तो फिर इनको परिवार के लिए फिर आय प्राप्त होगी। जब इन्हें आय प्राप्त होगी तो उपभोग व्यय के रूप में ये फर्मों को देते हैं, और जब इन्हें उपभोग व्यय फर्मों को इनकम के रूप में प्राप्त होती है तो इस प्रकार रिप्रोडक्शन होगा। इस प्रकार आय का ये लगातार घूमना या आय का जो चक्रण होता है लगातार होता रहता है। इस प्रकार आय का घूमना या आय का चक्रण ही क्या कहलाता है? आय का चक्रीय प्रवाह कहलाता है। तो ये इसका संक्षिप्त रूप का एक मॉडल है। इसे अन्य प्रकार से भी समझा जा सकता है। तो बच्चों, उम्मीद है आज आपकी समझ में आय के चक्रीय प्रवाह की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये द्विक्षेत्रीय मॉडल या द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अनुसार आय के चक्रीय प्रवाह की वीडियो आज हमने आपके समक्ष रखी। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्द से कर दीजिए लाइक, शेयर करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको इस विषय में वीडियो निरंतर मिलती रहे। धन्यवाद।